पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध। हद निगाह कम होने के बाद मोटरवे M1 सवाबी से बुरहान तक बंद, M5 शेरशाह से सक्खर तक और M14 हकला से दाऊद खेल तक बंद है। लाहौर इस्लामाबाद M2 और M4 धुंध कम होने पर खोल दी गई। बलूचिस्तान में जाफराबाद, सोहबतपुर और बोलान कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सिंध बलूचिस्तान कौमी शाहरा पर धुंध के बाद ट्रक उलट गया, जानी नुकसान नहीं हुआ। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर। कराची में भी पारा सिंगल डिजिट में आ गया। कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा में -4, पेशावर में 4, इस्लामाबाद में 5 और लाहौर में 7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रात गए जल्जले के झटके, शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। जल्जला स्वाद शांगला बुनेर में जल्जला हुआ। किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। जल्जले की गहराई 159 किलोमीटर। जबकि ताजिकिस्तान और सिंकियांग में भी जल्जला, शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। बरतानिया पर बर्फानी तूफान गुरेटी की यलगार। वेस्ट मिडलैंड्स रीजन में दहाई की शिद्दत तरीन बर्फबारी, 100 मील की रफ्तार से तूफानी हवाएं। बर्मिंघम एयरपोर्ट को परवाज़ों के लिए रनवे बंद करना पड़ गया। कानवाल में 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। दरख्त उखड़ गए। आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। लंदन में भी सख्त मौसम के सबब शहरी घरों में महसूर। वेस्ट मिडलैंड्स रीजन में तूफान गुरेटी के लिए एम्बर अलर्ट। PSL में 2 नई टीमों के लिए रिकॉर्ड साज बोलियां। 185 करोड़ रुपए की बुलंद तरीन कीमत में PSL फ्रेंचाइज की फरोख्त। ऑस्ट्रेलवी पाकिस्तानी शहरी की खरीदी हुई महंगी तरीन टीम सियालकोट के नाम से इवेंट में शिरकत करेगी। इससे पहले 175 करोड़ रुपए में PSL की 7वीं टीम खरीदी गई। अमरीकी पाकिस्तानी शहरी फवाद सरवर के FKS ग्रुप ने टीम खरीदी। टीम हैदराबाद के नाम से मैदान में उतरेगी। PSL 11 में अब 8 टीमें टाइटल की दौड़ में हिस्सा लेंगी। आज 2 टीमों के लिए बोली के अमल में 9 पार्टियों के दरमियान मुकाबला था। वज़ीर आज़म की PSL टीमों की कामयाब ऑक्शन पर क्रिकेट बोर्ड और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। कहा, नई टीमों की शमूलियत ने PSL में नई रूह फूंक दी। नीलामी की तकरीब में हांगकॉन्ग सिक्सेस और AFC एशिया कप की फातिह टीम पाकिस्तान शाहीन्स और इनफरादी तौर पर खिलाड़ियों को भी इनामात दिए गए। तकरीब में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, PSL के CEO सलमान नसीर और वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने भी शिरकत की। खुशी हुई हमें PSL में जो हैदराबाद की टीम आई है। अब PSL देखने का मजा आएगा। हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। इंशाल्लाह PSL में हैदराबाद की टीम फतेह। हैदराबाद की टीम आई है इस पर तो PSL में इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हैदराबाद से लड़के निकलेंगे। मेरे को बहुत खुशी हुई है और इंशाल्लाह हमारा सियालकोट की और टीम होगी और इनका सपोर्ट भी करेंगे। अब बहुत खुशी है, हमारे पास सियालकोट की टीम है, हम बहुत खुश हैं। हमारे क्रिकेट का नाम ऊंचा होगा, बहुत मजा आएगा मैच खेलने का, खिलाड़ी होंगे सारे। हमारे सियालकोट की टीम आगे गई है, हमारे शहर का नाम होगा। तो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ ये बात सुन के। क्या बात है, पाकिस्तान का तो नाम और रोशन हो गया। इंशाल्लाह हम इस दफा जो है विन करेंगे इंशाल्लाह। PSL में हैदराबाद और सियालकोट की टीमों की शमूलियत के बाद दोनों शहरों के अवाम पुरजोश। शायकीन का कहना है कि लीग में हैदराबाद और सियालकोट की नुमाइंदगी से आप PSL देखने में और मजा आएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान सुपर लीग में 2 नई टीमों की शमूलियत के ऑक्शन में दुनिया भर से सरमायाकारों की दिलचस्पी। PCB का शानदार रोड शो अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया समेत मुतादिद मुल्कों से तवज्जो हासिल करने में कामयाब रहा। PSL की 2 नई टीमों की सालाना फीस दीगर 5 टीमों की मजमूई फीस से भी ज्यादा। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा और पेशावर की मजमूई सालाना फीस 264 करोड़ रुपए बनती है। नई वैल्यूएशन के मुताबिक लाहौर कलंदर्स की सालाना फीस 67 करोड़ रुपए, कराची किंग्स की 64 करोड़ रुपए, पेशावर ज़ल्मी की फीस 49 करोड़ रुपए, इस्लामाबाद यूनाइटेड की 78 करोड़ रुपए और कोयटा ग्लैडिएटर्स की सालाना फीस 38 करोड़ रुपए है। 10वें एडिशन में 108 करोड़ रुपए की फीस अदा करने वाली मुल्तान सुल्तान्स के मालिकान ने टीम ओनरशिप बरकरार नहीं रखी। इस साल मुल्तान सुल्तान्स के मामलात PCB खुद चलाएगा। बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी और KP में जो दहशतगर्दी ने सर उठाया पिछले चंद अरसे से, उसके अंदर आप अच्छी तरह जानते, इसमें किसी को कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इस दहशतगर्दी में जो हाथ कार फरमा है वो खारजी हाथ
जो हमसाया ममालिक की तरफ से हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब को, उनके तमाम रफ़ाका को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो पूरी दिलजमी के साथ और प्रोफेशनल अप्रोच के साथ वो अफवाज पाकिस्तान को साथ लेकर इस जंग में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ वो लीड कर रहे हैं। दहशतगर्दी के पीछे फितना हिंदुस्तान का हाथ है, पाकिस्तान का अमन तबाह करने में पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। पाकिस्तानी फौज और सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दी का सर कुचल कर रहेंगे। कोयटा में इजलास और एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि फील्ड मार्शल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ़ौज की क़यादत कर रहे हैं, मुशावरत और भाईचारे के साथ आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों में 57,000 घर बनाएंगे। बलूचिस्तान में 5 दानी स्कूलों का संग बुनियाद रख दिया। अमेरिका में सफ़ीर पाकिस्तान की अमरीकी वाने नुमाइंदगान की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन माइक रॉजर्स से मुलाकात। दो तरफा मुफादात से मुतालिक मामलात पर इदारा जाती और मुनज़्ज़म मुकालमे जल्द उसवार करने पर इत्तफाक। सफ़ीर पाकिस्तान ने कहा कि इंडो पैसिफिक में भारतीय फ़ौजी सलाहियत का ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान के खिलाफ फ़ाल है। मई 2025 के भारतीय गैर जिम्मेदाराना रवैये से खिते की सलामती को संगीन खतरात लाहक हुए। जौहरी रियासतों में तसादुम रिवायती जंग से हटकर जदीद टेक्नोलॉजी तक पहुँच गया है। बरामोस जैसे दोहरी सलाहियत के हामिल हथियारों का इस्तेमाल इंतहाई तशवीशनाक है। रिजवान सईद शेख ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दाना सरगर्मियों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। 2024 में दहशतगर्दी में 40% और 2025 में मजीद 25% इजाफा हुआ। अफगानिस्तान में छोड़े गए जदीद असलहे के गलत इस्तेमाल से पाकिस्तान की सलामती मुतासिर हो रही है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बांग्लादेशी फ़ज़ाइये के सरबराह हसन महमूद खान की मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात, इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश के दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। पेशा वराना अस्करी ताउन और तरबियती तबादलों के फ़रोग पर जोर दिया गया। बांग्लादेशी एयरचीफ ने पाक फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतों को खिराज तहसीन पेश किया। खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार की तारीफ की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बांग्लादेश के साथ देर बाद दिफाई ताल्लुकात के अज़्म का इआदा किया। चीन ताइवान में क्या इक़दाम करता है, ये चीनी सदर पर मुनहसर है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीनी सदर शी जिनपिंग के ख्याल में ताइवान चीन का हिस्सा है। ताइवान पर चीन की जानिब से किसी कार्रवाई से खुश नहीं होंगे। उम्मीद जाहिर की कि चीन ताइवान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का अमेरिका रूस जौहरी माहदे से मुतालिक बयान। अमेरिकी सदर ने कहा, अमेरिका रूस जौहरी माहिदा ख़त्म होता है तो होने दें। बोले मुस्तकबिल के माहिदे में चीन को शामिल किया जाना चाहिए। अमेरिका रूस के दरमियान न्यू स्टार्ट माहिदा 5 फरवरी को ख़त्म हो रहा है। मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई पर ईरान को इंतबाह कहा। मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो अमेरिका ईरान को बहुत सख्त जवाब देगा। अमेरिका में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट हुकाम की जानिब से फायरिंग का एक और वाक़या। रियासत ऑरिगन के शहर पोर्टलैंड में आइस हुकाम ने खातून और मर्द को गोली मार दी। दोनों अफराद जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल। अमेरिकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि बॉर्डर पेट्रोल एहलकार गाड़ी की तलाशी ले रहे थे। ड्राइवर ने गाड़ी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। एहलकार ने अपने दिफा में फायरिंग की। अमेरिका की रियासत मिनेसोटा में इमिग्रेशन अफसर के हाथों खातून का कत्ल। मिनियापोलिस, न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। सख्त सूरत हाल में होमलैंड सिक्योरिटी ने मजीद आइस एहलकार भेज दिए। नायब सदर जेरी वेंस ने दावा किया है कि ब्रेन वॉश खातून अपने ही हाथों पैदा सानिया का शिकार हुई। बोले आइस एजेंट जोनाथन रास को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। दावा किया गया है कि जोनाथन रास गैर कानूनी इमिग्रेंट को जून में गिरफ्तार करने की कोशिश के दौरान जख्मी हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इसकी पार्टी हुकूमत के पीके में ताउन नहीं कर रही, ये नामुनासिब और हकीकत के बरअक्स बात है। हम ये कहते हैं कि अवाम की बेघरी हमें मंजूर नहीं है। गोले और बारूद से अमन पैदा नहीं होगा। तारीख की शहादत है कि जंगें कौमें और अफवाज इकट्ठे लड़ती हैं, मिलकर लड़ती हैं। तमाम पॉलिसी में वफाकी हुकूमत
सूबाई असम्बली को एतमाद, सूबाई हुकूमत नहीं, सूबाई असम्बली को एतमाद में लेकर फैसले करें। दहशतगर्दी के खात्मे में तहरीक इंसाफ पर ताउन न करने का इल्ज़ाम झूठ और हकीकत के बरअक्स है। उम्मीद है PTI पर आइंदा बेबुनियाद इल्ज़ामात नहीं लगाए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हर सूरत दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। वफाकी हुकूमत सूबाई असम्बली को एतमाद में लेकर फैसला करे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि PTI पर तोहमत लगाना मुनासिब नहीं। हम दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हैं, लोगों को बेघर नहीं देखना चाहते। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी पॉलिसी बनाई जाए। आसिफ कैसर ने कहा कि वफाकी हुकूमत सूबाई असम्बली को एतमाद में लेकर फैसला करे। इदारों और आवाम के दरमियान हम आहंगी होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात का मैंडेट बानी PTI ने महमूद अचकज़ई और अलामा नासिर अब्बास को दिया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का लाहौर में सियासी सरगर्मियाँ शुरू करने का ऐलान। महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास की क़यादत में काफ़िला लाहौर पहुँच गया। मीडिया से गुफ्तगू में महमूद अचकज़ई ने कहा कि वो किसी को फतह करने, गालियाँ देने या पत्थर मारने नहीं निकले, आइन बचाने और जुल्म मिटाने निकले हैं। 8 फरवरी की कॉल दी है, तहरीक शुरू की है, इसीलिए लाहौर जा रहे हैं। अलामा नासिर अब्बास ने कहा कि पंजाब में 3 दिन रहेंगे और सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। फितना किसी भी शक्ल में सामने आए, कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खबरदार कर दिया। कहा, फितने का खात्मा करना और उसे कटहरे में लाना रियासत की जिम्मेदारी है। उलमा कराम से मजहबी मुनाफरत के खात्मे के लिए किरदार अदा करने की अपील। लाहौर में आइमा मसाजिद में एजाज़े कार्ड तकसीम की तकरीब की से खिताब करते हुए कहा कि उलमा और आइमा कराम का मुआशरे में अहम किरदार है। इमाम मस्जिद के लिए 25,000 रुपये माहाना एजाज़िया छोटा सा हदिया है। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज जारी। 28 दिसंबर से जारी मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 45 हो गई। हलाक होने वालों में कई सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। इंटरनेट मॉनिटरिंग ग्रुप नेट ब्लॉक्स का कहना है कि ईरान में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक एहतजाज के दौरान हथियारों से लैस शरपसंदों की पुलिस पर फायरिंग और पथराव, गवर्नर के दफ्तर और कई दीगर सरकारी इमारतों को भी नुकसान पहुँचाया। अब तक 2200 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ईरानी पुलिस ने मुबैना अगवाकार से पाकिस्तानी खातून को बाजियाब करवा लिया। खातून ने गवर्नर सिंध से अपील की थी कि उसे जालिम शख्स से निजात दिलाएं। गवर्नर सिंध का कहना है कि वो खातून के सफरी अखराजात अपनी जेब से अदा करेंगे। ईरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू का कहना है कि खातून को जल्द अज जल्द वतन लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने रेलवे मंसूबों के लिए 6.5 अरब रुपए से ज़ायद देने की मंजूरी दे दी। मुराद अली शाह और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात में सिंध में 858 किलोमीटर तवील रेलवे नेटवर्क को जदीद बनाने का फैसला। मुलाकात में 63 अरब 26 करोड़ रुपए से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत 6 जदीद ट्रेनें खरीदने पर गौर कर रही है। कोटरी से दादू, दादू से लाड़काना, हैदराबाद से मीरपुर खास, रोहड़ी से जैकबाबाद और हैदराबाद से बदीन समेत 6 अहम रूट्स की बहाली का भी फैसला। हनीफ अब्बासी ने कहा कि वफाक और सिंध हुकूमत का ये इश्तराक पाकिस्तान रेलवे की तारीख का नया बाब होगा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान फेरी सर्विस शुरू करने का ऐलान। अब कराची से चाबहार 50,000 रुपये में सफ़र किया जाएगा। 246 मुसाफिरों पर मुश्तमिल फेरी सर्विस ईरानी बंदरगाह चाबहार के लिए 20 से 25 जनवरी के दरमियान रवाना होगी। फेरी हफ्ते में 2 मरतबा चाबहार जाएगी। शाम 5 बजे रवाना होकर 16 घंटे में चाबहार पहुंचेगी। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनेद अनवर का कहना है कि चीन से 4 ऑपरेटर्स ने फेरी सर्विस चलाने में दिलचस्पी जाहिर की है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की ख्वाहिश है कि ब्लू इकॉनमी को मजबूत करेंगे। सियासी सरगर्मियों से कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन शहर को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला सिंध से सुहेल आफरीदी की बात हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला कराची प्रेस क्लब और इंसाफ हाउस जाएंगे, हमें कोई मसला नहीं। मुर्तज़ा वहाब की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कराची में निहारी खिलाने की भी पेशकश।
फैज़ हमीद ने हमें निशाना बनाया था क्योंकि हम यूथ इनिशिएटिव पर काम कर रहे थे। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद हुसैन की गुफ्तगू। कहा जो यूथ का नारा लगाते थे उन्हें ये बात पसंद नहीं थी। बोले उन्होंने मेरी ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश की, आज ये उनके सामने आ रहा है। मेरे घर वालों को निशाना बनाया गया, मैं अब अदालतों में जा रहा हूँ। कराची के इलाके एफबी एरिया ब्लॉक 14 में ट्रेलर की में लगी आग पर काबू पा लिया गया। ट्रेलर अरसे से इसी मकाम पर खड़ा हुआ था। पुरस्रार तौर पर आग लगने की वजह मालूम ना की जा सकी। कराची के इलाके बल्दिया गुलशन मजदूर में आवाम के तशद्दुद से डाकू जख्मी। शहरियों ने डाकू को पुलिस के हवाले कर दिया, साथी फरार। डाकू के कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। ग्रीनलैंड की खरीदारी का मुमकिना अमरीकी मंसूबा सामने आ गया। 57,000 आबादी को बराह रास्त 10,000 से $1 लाख तक अदायगी पर गौर। खबर एजेंसी के अमरीकी सदर के मावनीन और हुकाम के हवाले से दावा। कहा मकसद ग्रीनलैंड के बाशिंदों को डेनमार्क से अलहदगी पर आमादा करने और अमेरिका में शामिल होने के लिए कायल करना है। ग्रीनलैंड से मुतालिक अमरीकी अज़ाइम पर बरतानिया और यूरोपीय मुल्कों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। अमरीकी सेनेट ने ट्रंप को वेनेजुएला पर मजीद जारियत से बाज रखने की करारदाद बहस के लिए मंजूर कर ली। अब सदर ट्रंप अमरीकी कांग्रेस की मंजूरी के बगैर वेनेजुएला के खिलाफ मजीद फौजी इकदाम नहीं कर सकेंगे। अमरीकी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 52 वोटों से मंजूर हुई। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 5 अरकान ने भी करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद पर अब अमरीकी सेनेट में मजीद गौर होगा। व्हाइट हाउस का कहना है कि वेनेजुएला अपने तेल की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम से सिर्फ अमरीकी सामान ही खरीदेगा। अमेरिका का रूस से तेल खरीदने वाले मुल्कों पर 500% टैरिफ लगाने का फैसला। 500% टैरिफ लगने की खबर पर भारतीय स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। मुसलसल चौथे दिन गिरावट का शिकार भारतीय स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के 4 दिनों में 9 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। नए टैरिफ का बिल सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पेश किया। सदर ट्रंप ने हिमायत कर दी। बिल की मंजूरी अगले हफ्ते होने का इम्कान। मंजूरी के बाद ट्रंप रूस से तेल खरीदने वाले हर मुल्क पर 500% तक टैरिफ लगा सकेंगे। भारत पहले ही 50% अमरीकी टैरिफ के बाद शदीद दबाव में है। नए टैरिफ बिल से ब्राज़ील और चीन भी मुतासिर होंगे। अमेरिका से सिक्योरिटी माहिदा आला तरीन सतह पर दस्तखत के लिए तैयार है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का बयान। यूक्रेन, अमेरिका और यूरोप का हवाला देते हुए सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यह अहम है कि यूक्रेन की बहाली और इक्तिसादी तरक्की के मामले पर सह फरीकी फॉर्मेट पर बात हुई। अब अमरीकी टीम को रूस की जानिब से जवाब मिलना चाहिए कि आया वो जंग ख़त्म करने के लिए तैयार है। सिर्फ दबाव हुई रूस को इससे आमादा कर सकता है क्योंकि रूस सर्द मौसम का फ़ायदा उठाना चाहता है। बांग्लादेश का एक मरतबा फिर T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत भेजने से इनकार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को जवाबी खत लिख दिया। ICC की जानिब से पूछे गए तमाम सवालात के शवाहिद के साथ जवाब दे दिया। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी क्रिकेट टीम के अलावा सहाफ़ियों, तमाशाइयों और दीगर स्टेक होल्डर्स की सिक्योरिटी और वीज़ों का मामला भी उठाया है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने जंग ज़दा गजा, सूडान और कॉन्गो में लड़कियों की तालीम के लिए $3 लाख की हंगामी इमदाद का ऐलान कर दिया। मलाला ने तनाज़ात के शिकार इलाकों में ज़िंदगी की सख्तियाँ झेलती लड़कियों से इज़हार यकजहती किया। मलाला यूसुफजई ने हुकूमतों से लड़कियों की तालीम के हक़ का ख्याल रखने, बैनुल-अक़वामी इदारों से जंगी जराइम करने वालों से आलमी कवानीन पर अमल करवाने और आवाम से बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए काम करने वाली तंजीमों का साथ देने का मुतालबा किया। जो हमारे नमाजी हज़रात नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, हमारी कोशिश है कि उनके लिए सेहतमंदाना एक्सरसाइज की क्लासेस मस्जिद में ही उनके लिए प्रोवाइड की जाएं। मैं साइटिक का पेशेंट हूँ और लो बैक, लेकिन दिस एक्सरसाइज हैव इम्प्रूव्ड मी इमेंसली। ये यहाँ आना, मस्जिद के साथ, दीन के साथ लगना और ये एक्सरसाइज करना, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। We started off with the 5 members. Now, alhamdulillah, it's looking over to 30. So it has been physically and mentally. Inshallah, soon we're talking to a few instructors to start ladies classes within the couple of weeks before Ramadan, inshallah.
ब्रेडफोर्ड की मस्जिद में नमाजियों के लिए फिटनेस क्लास का इंतजाम। मस्जिद ही में रोज़ बुजुर्ग शहरी जमा होकर वर्जिश करते हैं। खुद को ज़्यादा फिट और तवाना महसूस करने लगे। दिन ब दिन तादाद में इजाफा होने लगा। इंतजामिया ने जल्द खवातीन के लिए भी इंस्ट्रक्टर रखने की तैयारी कर ली। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में खलाबाज की तबीयत नासाज, ज़मीन पर वापसी का फैसला। अमरीकी खलाई इदारे नासा का कहना है कि खलाबाज की हालत मुस्तहकम है, तिब्बी वजह वाज़ेह नहीं। मुमकिन खतरे के पेश नज़र 4 रुकनी अमला आइंदा चंद दिनों में ज़मीन पर वापस आएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तारीख में तिब्बी वजूहात पर यह पहली वापसी है। पाक श्रीलंका दूसरा T20 मैच आज दम्बोला में खेला जाएगा। पहले T20 मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेट से हरा दिया था। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हाथ। और 4 साल बाद म्यूजिकल बैंड स्ट्रिंग्स फिर एक साथ। गुलकार बिलाल मकसूद ने फैसल कबाटिया के साथ गाना गाने की वीडियो शेयर कर दी। लिखा, बेटी के निकाह की तकरीब में 4 साल बाद एक साथ गाना गाना इंतहाई जज्बाती और यादगार है। रॉक बैंड स्ट्रिंग्स ने मार्च 2021 में 33 साल बाद बैंड ख़त्म करने का ऐलान किया था।